सबका स्वागत है क्लास 10 के न्यू बैच में। इस चैनल में आपको मैथ के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन सभी को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करेंगे। ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 140। कितना है? 140 है दोस्तों। इसको करना क्या है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको इस प्रकार से 140 को लिख लेना है। लिखने के बाद इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटा टेबल से करेंगे, 2 के टेबल से। 2 सते 14, 0 है, 0 को बैठा देना है। ये 2 के टेबल से फिर से जाएगा, तो 2 के टेबल से कर देना है। 2 तिया 6, 1 इसे दे देगा तो हो जाएगा 10। 2 पछे 10 होता है, तो यहाँ पे 5 बैठा देंगे। अब ये 5 के टेबल से जाएंगे। 5 सते होता है 35, फिर ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया दोस्तों? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 156। क्या है? 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 156 इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये भी 2 के टेबल से जा रहा है। कितने के टेबल से? 2 के टेबल से। 2 के टेबल से हम करेंगे दोस्तों। 2 सते हो जाएगा 14, 1 इसे दे देगा तो 2 अठे होता है 16। ये 2 के टेबल से फिर से जाएगा दोस्तों। 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 तिया 6, 1 इसे दे देगा तो हो जाएगा 18। 2 नवे 18। अब देखेंगे 3 के टेबल से जा रहा है दोस्तों। 3 एकम क्या होता है दोस्तों? 3 एकम 3 होता है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13। ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। ये है हमारा 3825 है दोस्तों। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ध्यान से देखना। 3825 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? छोटा टेबल से करते हैं। तो ये कितना के टेबल से जाएगा? ये हमारा जाएगा 3 के टेबल से दोस्तों। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 7 8, तो 2 बचा, 2 इसे दे देगा तो ये हो जाएगा 22। तो 3 सत्य हो जाएगा 21, 21 तो 1 इसे दे देगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15। 3 पछे हो जाएगा 15। अब 3 के टेबल से फिर जा रहा है दोस्तों, इसलिए हम 3 से करेंगे। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 दे देगा इसे तो हो जाएगा ये 15। 3 पछे हो जाएगा 15 दोस्तों। फिर ये कितना के टेबल से जा रहा है दोस्तों? ये 5 के टेबल से जा रहा है दोस्तों। तो 5 के टेबल से करेंगे। 5 अठे हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2 इसे दे देगा तो 25। 5 पछे हो जाता है 25। अब देखेंगे दोस्तों ये कितना के टेबल से जा रहा है? तो ये 5 के टेबल से जा रहा है। तो क्या करेंगे? 5 के करेंगे। 5 एकम 5, 5 6 7 8, 3 इसे दे देगा दोस्तों। तो 5 सत्य हो जाता है 35। ये इसे करेंगे 17 एकम 17। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबको लिख देंगे। इसी को अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों। इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसा है उस प्रकार से आपको उसी तरीके से लिख देना है इन सभी को। 3 3 5 5 17, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ध्यान से देखना दोस्तों। अब इस क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड छोटा टेबल से करेंगे दोस्तों। तो ये 5 के टेबल से अभाज्य गुणनखंड होगा। 5 एकम 5, 0 है तो 0 बैठा देना है। 5 एकम 5 होता है दोस्तों। उसके बाद ये कितना के टेबल से जाएगा? तो ये 7 के टेबल से जाएगा दोस्तों। 7 एकम 7, यहाँ पे हो जाएगा 3 बचेगा, तो 3 इस वाले को दे देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 7 चौके हो जाएगा 28, 28 29 30, 2 बचेगा, 2 इसको दे देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 21। 7 तिया हो जाएगा 21 दोस्तों। अब यहाँ पे कि 143 है दोस्तों। इसको 11 के टेबल से करेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा दोस्तों।
फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 3 इसको देंगे 33 हो जाएगा, 11 तिया हो जाएगा 33। फिर इसको 13 के टेबल से डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो 505 का भाज्य गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है 7429 है दोस्तों। इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 7 4 19 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा कितना के टेबल से जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 17 के टेबल से जाएगा। अब 17 के टेबल आपको याद होना जरूरी है दोस्तों, कम से कम 20 तक आपको टेबल याद कर लेना है। तो चलिए इसको अगर हम करते हैं तो 17 के टेबल में 74 लाना है दोस्तों। तो 17 के टेबल में 74 नहीं आता है तो उससे कम लाएंगे। 17 तिया 51 होगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 51। क्योंकि अगर हम 17 के टेबल में 51 आएगा 3 बार में, कितना बार में, 3 बार में। अगर हम 4 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा, 68। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से आपको लिख लेना होगा। अगर नहीं आपको आता है तो 17 के टेबल में 51 3 बार में आया, क्योंकि 17 के टेबल में 4 बार में 68। हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4 बार में 68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 68। तो यही ना गलती होता है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। 17 चौके 68 हो जाएगा। यहाँ पे हमको कितना लाना था, 74 लाना था। क्या करेंगे, 68 में माइनस कर देंगे दोस्तों 74 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ हम इसको 6 इसको दे देंगे, 62 वाले को दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 62। अब हमको क्या करना है, 17 के टेबल में 62 लाना है दोस्तों। तो 62 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये 68 है। 3 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 51। तो इसको क्या करेंगे, 62 को 51 से जब घटा देंगे दोस्तों तो ये बच जाएगा हमारे पास। इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 5 में ये हो जाएगा 11 दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, 11 को 9 से ज्वाइंट कर देंगे, मतलब कि इस प्रकार से कर देंगे तो हो जाएगा 119। तो 17 के टेबल में 119 के बार में आएगा दोस्तों 7 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये कितना के टेबल में जाएगा, तो 19 के टेबल में जाएगा। तो 19 के टेबल में जाएगा, ध्यान से देखना है। 19 के टेबल में 43 के बार में आता है दोस्तों। तो 19 के टेबल में 43 नहीं आता है। 19 के टेबल में 2 बार में क्या आ जाएगा, 19 दूनी 38 आ जाएगा। अब 38 को 43 से घटा देंगे दोस्तों, तो 38 को 43 से घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। 5 बचेगा तो 5 को 7 से इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 57। 19 के टेबल में 57 आता है दोस्तों 3 बार में। कितना बार में, तो 3 बार में। तो हमें 3 लिख देना है। 57 19 दिया 57। अब इसको 23 हो गया दोस्तों। 23 से कम हो जाएगा हमारे पास, 23 से कम 23। अब इसका भाज्य गुणनखंड कर देंगे दोस्तों। 74 2 9 का भाज्य गुणनखंड सबको लिख देना है, 17 गुने 19 गुने 23। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन मिल सके इसी प्रकार से।